नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एचपीजी की स्टडी में। तो गाइस कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस आज फिर आपके लिए जो एक बेहतरीन सेशन लेके आए हैं, तो जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, जिसमें जो जीके के और जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो आइए वीडियो जो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता देते हैं कि जो इस चैनल से पहले जुड़ा हुआ है और वो तो पहले वीडियो को लाइक करेंगे, और जो अभी जुड़ा है इस चैनल के माध्यम से, आज जो नए वीडियो देख रहे हो, प्लीज चैनल को लाइक कर दें और जो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिए। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलती रहे और आपके लिए जो है डेली जो है ऐसी महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है तो आपके लिए लेके आता रहूंगा, जिससे आपका रिवीजन भी होता रहेगा और साथ साथ में जिनका क्वेश्चन कंसेप्ट नहीं क्लियर है उनको क्वेश्चन और कंसेप्ट जो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो डेली आपके लिए जो पीडीएफ बनाते हैं, उसके लिए जो प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट करना होगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं आज का। तो मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस सत्र में मोहम्मद अली जिन्ना ने एक नया नारा दिया था, फूट डालो और छोड़ो, का आविष्कार किया था? तो किसने दिया था ये? तो मोहम्मद अली, मुस्लिम लीग के जो किसने दिया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था। तो कब दिया था? तो याद रखेंगे, लखनऊ सत्र 1971 में दिया था, ये कराची सत्र में दिया था, ये लाहौर सत्र 1940 में हुआ तो उसमें दिया था, ये कराची सत्र 1943 में हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। कराची सेशन 1943 में हुआ था, तो उसमें मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम लीग के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने ये नारा दिया था कि फूट डालो और छोड़ो। ठीक है, याद रखेंगे। और जो 1942 में जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, उसमें तो महात्मा गांधी जी ने नारा दिया था कि करो या मरो का। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गाइस, जो व्यक्ति जो स्टूडेंट है वो इंग्लिश में देखना चाहता है तो इंग्लिश में यहाँ पे पढ़ लें, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट जो हिंदी में पढ़ते हैं तो आपको जो है इंग्लिश वाले जो व्यक्ति हैं वो इंग्लिश में पढ़ लें। ठीक है, तो 1857 का महान भारतीय विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? तो मेरठ, कानपुर, दिल्ली या लखनऊ? तो फ्रॉम वेयर द ग्रेट इंडियन मिटनी ऑफ 1857 स्टार्टेड? गाइस ये क्वेश्चन जो अभी हाल ही के जो टेट का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था, पर उसमें जो आपका लेवल था थोड़ा सा हाई पूछा गया था, क्योंकि उसमें भी अरे मम्मी, तो विद उसमें जो है विद डेट आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो उसमें आपसे ये भी पूछा गया था कि किस डेट को किस जो है कब किया गया था। ठीक है, तो याद रखेंगे जो 1857 का महान विद्रोह हुआ था, कहाँ से स्टार्ट हुआ था? मेरठ, कानपुर, दिल्ली या लखनऊ? तो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो याद रखेंगे ये कहाँ से हुआ था, मेरठ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, मेरठ से स्टार्ट हुआ था। तो इसकी याद रखेंगे, तारीख भी याद रख लेंगे, 10 मई 1857 को जो है स्टार्ट हुआ था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है थोड़ा सा ये देख लेते हैं, इंग्लिश वाले बच्चे भी थोड़ा का ध्यान रखना पड़ता है उनका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र जो एनी बेसेंट द्वारा जो है शुरू किया गया था? गाइज ये क्वेश्चन तो आपको जो है नोटबुक पे छाप लें, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा किसी न किसी एग्जाम में। तो एनी बेसेंट द्वारा जो कौन सा समाचार पत्र जो शुरू किया गया था? बॉम्बे कॉर्निकल या द कॉमनवेल या नया भारत या दो और तीन? कौन सा दिया था? तो जल्दी से बताएंगे। तो इसका सही आंसर होगा, तो कॉमन व्हील है, ये कॉमन व्हील नहीं है, कॉमन व्हील है। ठीक है, याद रखेंगे, थोड़ा सा हिंदी में मिस्टेक है, कॉमन व्हील है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नया भारत और जो है न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ दोनों पत्र जो है समाचार पत्र जो किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो ये एनी बेसेंट द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसको जो नोट डाउन कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हु इज द फॉलोइंग नोन एज द फ्रंटियर गांधी? तो वो निम्नलिखित में से किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? अब्दुल गफार खान को, मोहम्मद अली जिन्ना को, गोपाल कृष्ण गोखले को या सी आर दास को? जल्दी से बताएंगे किसको जाना जाता है फ्रंटियर गांधी के नाम से? फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफार खान। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि निदेशक सिद्धांत किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? निदेशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी बोलते हैं जिनको, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज। ठीक है, वो किसी भी न्यायालय द्वारा जो है लागू नहीं किए जा सकते। ये किस आर्टिकल में दिया गया है? ठीक है, ये ना ये तो विवादहीन होते हैं, ना इन पे कोई विवाद हो सकता है, ना ये कुछ इन पे कुछ नहीं एक्शन हो सकता। तो कौन से होते हैं? तो ये होते हैं आर्टिकल 36 होते हैं, आर्टिकल 37 होते हैं, आर्टिकल 38 होते हैं, आर्टिकल 39। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 37, आर्टिकल 37 इसका सही आंसर हो जाएगा। वैसे भी आर्टिकल डीपीएसपी कहाँ से स्टार्ट होते हैं? तो 36 से लेके 51 तक जो आर्टिकल स्टार्ट होते हैं ये। ठीक है, याद रखेंगे, डीपीएसपी का उल्लेख जो कहाँ से कहाँ तक दिया गया है? 36 से लेके 51 तक दिए गए हैं। ठीक है, याद रखेंगे। और ये कहाँ से लिए गए हैं? तो ये किस देश से लिए गए? तो आयरलैंड से लिए गए हैं डीपीएसपी। याद रखेंगे कहाँ से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से लिए गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्वेश्चन गाइस, आर्टिकल से क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो, राष्ट्रपति शासन के दौरान जब संसद सत्र नहीं चल रहा हो तो राज्य के शासन के लिए अध्यादेश कौन जारी करता है? तो ठीक है, इंग्लिश में भी देख लें जो बच्चे इंग्लिश पढ़ते हैं। हु कैन प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस
फॉर द गवर्नेंस ऑफ द स्टेट व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन ड्यूरिंग प्रेजेंट रूल। तो बताना आपको कि इसका आंसर क्या होगा। तो पहले तो आपको सभी को पता होगा कि ऑर्डिनेंस कौन जारी करता है। तो ऑर्डिनेंस जो है, ऑर्डिनेंस जो कौन जारी करता है, तो राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका उल्लेख जो किस आर्टिकल में दिया गया है, तो 123 इसका जो है आर्टिकल में दिया गया था कि राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है गाइस, याद रखेंगे। नेक्स्ट इसमें बताया गया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है कर सकते हैं अध्यादेश जारी, या अटॉर्नी जनरल, या राष्ट्रपति, या राज्यपाल। याद रखेंगे राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है, याद रखेंगे राष्ट्र कौन ऑर्डिनेंस पास कर सकता है, तो अध्यादेश राष्ट्रपति कर सकते हैं। राज्यपाल भी कर सकते हैं, पर राज्यपाल जो किस आर्टिकल में दिया गया है तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर किसी को थोड़ी सी नॉलेज होगी तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे, अगर कोई वीडियो अच्छे से देख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन विच वाज द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश। तो आपको बताना है कि सेबी, यानी कि ये फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जाती है, सेबी जो स्टॉक जो है क्या है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कब एस्टेब्लिश हुआ था। तो कब हुआ था ये, तो 19, अगर किसी ने फिल्म देखी भी होगी जो हाल ही में चली थी, जो होता था जिसमें शेयर बाजार के बारे में जो है नॉलेज होती थी, तो उसमें जो बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था, तो उसके रिगार्डिंग के बाद में थोड़ा उस पर नियंत्रण पाने के लिए इस बोर्ड की स्थापना की गई थी। तो कब की गई थी, 1991 में, या 1992 में, 1993 में, 1994 में। तो कब की गई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1992, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। सेबी यानी कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना जो किस वर्ष हुई थी, 1992 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास, उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता कौन थे। कुषाण थे, या प्रजापति थे, अग्नि थे, इंद्र थे। तो उत्तर वैदिक काल में बताना आपको कि शूद्रों के देवता कौन थे। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कुषाण, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास है, हु इंट्रोड्यूस द मनसबदारी सिस्टम इन इंडिया। मनसबदारी प्रणाली जो है शुरुआत किसने की थी, बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने, या जहांगीर ने। तो मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत जो किसने की गई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास अकबर ने की थी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास है, निम्नलिखित में से किस रीट का अर्थ जो शरीर शरीर धारण करना है। तो जल्दी से बताएंगे। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया तो इंग्लिश में भी देख लें। विच ऑफ द फॉलोइंग रिट मीन्स टू हैव द बॉडी ऑफ। तो सभी को, अगर किसी को रिट का पता नहीं है, तो रिट जो जारी करता है, कौन जारी करता है, तो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है और हाई कोर्ट भी जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी करता है, तो 5 प्रकार की रिट जारी करता है। अगर आपसे पूछा कि हाई कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी करता है, तो हाई कोर्ट जो 6 प्रकार की रिट जारी करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन जाता है। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस रीट का अर्थ है कि शरीर धारण करना। तो बंदी प्रक्षेपण, मैंडामस, निषेध, या क्यों वारंट। तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि किस किस के बारे में क्या क्या दिया गया। तो इसका सही आंसर तो अभी फिलहाल के लिए मैं आपको बता देता हूँ। बाकी आपको उसकी पूरी डिटेल चाहिए तो मैं इसको अलग आपके लिए वीडियो बना दूंगा, जिसमें आपके लिए थोड़ा सा इसमें समझने को आसानी हो जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिबस कॉर्पस, इसका सही आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा ये आपके लिए हिबस कॉर्पस कहाँ कैसा वर्ड है, लैटिन वर्ड है, ये लैटिन भाषा का वर्ड है, याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास, हु इज द चेयरमैन ऑफ स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द इंटर स्टेट काउंसिल। तो जल्दी से बताएं कि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थायी समिति के अध्यक्ष कौन है। तो जल्दी से बताएंगे प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, ये गृह मंत्री हैं, ये संसदीय कार्य मंत्री। जल्दी से इसका सही आंसर बताएंगे। तो इसका सही आंसर, अंतर्राज्यीय जो परिषद की स्थायी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो गृह मंत्री होते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जो हु इज द एम्पावर्ड टू रिवोक प्रेसिडेंट रूल। तो जल्दी से बताएंगे राष्ट्रपति शासन को हटाने के अधिकार किसके पास है। तो सबसे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति शासन का जो है किस किस आर्टिकल के तहत है। तो याद रखेंगे 3 प्रकार की जो है हमारे जो है देश में जो 3 प्रकार की जो इसमें बताया गया है कि आर्टिकल में बताया गया 3 प्रकार की इमरजेंसी। ठीक है, तो कौन कौन सी है, 352 है पहले तो, ठीक है, 356 है और 360। यहाँ से क्वेश्चन जो जरूर एग्जाम में बनता है 360। याद रखेंगे 352 है जो अगर बाहर से किसी देश ने जो है हमारे देश में अगर आक्रमण किया तो उसको बोलेंगे बाहरी अशांति के कारण जो है कौन सा लगती है, राष्ट्रपति द्वारा कौन सी इमरजेंसी लगती है, तो 352 लागू कर जाए। अगर यहाँ पे अगर किसी राज्य में जो कोई राज्य की सरकार है अगर वहाँ पे चलाने में विफल रहती है, वहाँ के में जनता विद्रोह होता है, तो वहाँ पे कौन सा राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल के तहत वहाँ पे जो है इमरजेंसी लगाते हैं, तो 356 के तहत इमरजेंसी लगाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि 360 है वित्त, ठीक है, फाइनेंस कि वित्त की कितनी बार जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में अब तक जो है कितनी बार जो है वित्त यानी कि फाइनेंस इमरजेंसी लग चुकी है। तो एक बार भी जो है भारत में अभी तक नहीं लगी हुई है। ठीक है, याद रखेंगे। तो उसमें पूछा कि राष्ट्रपति शासन हटाने का अधिकार किसके पास है। लगाने का अधिकार भी जो राष्ट्रपति के पास है और हटाने का अधिकार भी किसके पास है, राष्ट्रपति के ही पास है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जापान की संसद का नाम बताना है आपको। जापान की संसद का किस नाम से जाना जाता है? तो इंपॉर्टेंट डाइट आप सभी को पता होनी चाहिए। जैसे चाइना की डाइट को क्या बोलते हैं, जापान की हो गया, और जो अमेरिका की हो गया, वैसे वैसे सभी की पता होने चाहिए। तो वैसे भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्टली पूछा जाता है यहाँ से। किसकी संसद पूछा जाता है? जो अफगानिस्तान की संसद को मोस्ट इंपॉर्टेंट जो माना जाता है। तो जापान की संसद को क्या कहा जाता है? तो डाइट कहा जाता है। ठीक है, इससे भी एक आपको सेपरेट वीडियो बना दी जाएगी, तो आप जल्दी से उसको देख लें। थोड़े से 5 या 10 मिनट की वीडियो होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लोकसभा में कितने सदस्यों का सरकार में अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करना चाहिए इससे पहले कि इसे अध्यक्ष द्वारा स्वीकार किया जा सके? तो पहले तो लोकसभा जो अविश्वास प्रस्ताव पर करना चाहिए, तो कितने लोगों के पास आपका समर्थन होना चाहिए? तो आपके पास जो 50 लोगों का समर्थन आपके पास होना चाहिए, तभी जो इस पे जो है स्वीकार किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारे पास जो है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द लोकसभा फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो जल्दी से बताएंगे कि लोकसभा के जो मेंबर की संख्या वो कितनी है। तो लगभग जो मैक्सिमम इसमें पूछा है कि लोकसभा के मेंबरों की जो मैक्सिमम नंबर ऑफ बताने हैं कितने हैं, तो 552 यानी कि 552 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारे पास, जो भारत सरकार का वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि जो फाइनेंस बिल है इंडियन गवर्नमेंट, जो कहाँ पे जो पहले प्रेजेंट किया जाता है? अपर हाउस में, लोअर हाउस में, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ये लेजिस्लेटिव असेंबली में? जल्दी से बताएंगे। तो अपर हाउस किसको बोलते हैं? राज्यसभा को बोलते हैं। लोअर हाउस किसको बोलते हैं? लोकसभा को बोलते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। तो कहाँ पे जो है इसको जो वो किया जाता है, पेश किया जाता है? तो लोअर हाउस में, यानी कि लोकसभा में पहले जो है वित्त विधेयक को पास किया जाता है। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो थ्रू अ रिफ्ट वैली? निम्न में से कौन सी नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये तो एग्जाम में हर एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो इसको नोट डाउन कर लिए, क्योंकि ये थोड़ी दो नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती। ये दो ऐसी नदियां हैं जो रिफ्ट वैली में बहती हैं, तो ये थोड़ा सा आपके लिए यूनिक क्वेश्चन बन जाता है, तो इसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा। अगर आपसे ताप्ती भी पूछा जाए तो ताप्ती भी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास है, भारत के पूर्वी तट के रूप में कौन जाना जाता है? तो पूर्वी तट किसको बोलते हैं? जैसे ये है हमारे पास ये, तो इसको इसको पूछने की इस पूर्वी तट को क्या बोलते हैं? तो चक्रवाती तट बोलते हैं, पूर्वी पठार बोलते हैं, बंगाल तट बोलते हैं, कोरोमंडल तट बोलते हैं? तो याद रखेंगे इसको क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट बोलते हैं। ठीक है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि गोवा से लेके मुंबई तक जो है, केरल तक जो कौन सा तट होता है, कोरो से लेके यहाँ तक तमिलनाडु तक कौन सा तट होता है, सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एनमोमीटर का एक उपकरण है जिसका प्रयोग जो किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? तो एनमोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इंग्लिश में भी आप देख लें, मेजर ऑफ प्रेसिपिटेशन के लिए, मेजर ऑफ विंड स्पीड के लिए, या फाइंड द विंड डायरेक्शन के लिए, या मेजर ह्यूमिडिटी के लिए? तो ह्यूमिडिटी के लिए तो आप सभी को पता है कि ह्यूमिडिटी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, हाइग्रोमीटर का। अगर आपसे पूछा है कि एनमोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो एनमोमीटर का प्रयोग किया जाता है यानी कि मेजर विंड स्पीड, यानी कि हवाओं की गति को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो है, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत मानी जाती है? तो आप सभी को पता है कि ये हमारा अर्थ है, तो यहाँ पे जो है ऐसे करके जो कितनी परतें पाई जाती हैं, तो सबको पता होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे बाहरी परत, यानी कि आपसे ये पूछे कि सबसे बाहरी परत ये कौन सी है, तो सबसे बाहरी परत हमारे पास जो है एक्सोस्फीयर। ठीक है, कौन सी है? एक्सोस्फीयर। सबसे नीचे कौन सा आती है? क्षोमंडल आती है, समता मंडल आती है, मध्य मंडल आती है, बाह्य मंडल आती है, फिर उसके बाद एक्सोस्फीयर, यानी कि जो सबसे लास्ट कौन सी आती है? एक्सोस्फीयर आती है। ठीक है, वातावरण में जो मौजूद रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस कौन सी है? तो जल्दी से बताएंगे, वातावरण में मौजूद रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस कौन सी है? ऑर्गन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, जलवाष्प है? जल्दी से बताएंगे तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निष्क्रिय गैस कौन सी है? नाइट्रोजन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो भारत के जो किस राज्य की तटरेखा जो है सबसे लंबी है? तो भारत की में जो किस राज्य की तटरेखा सबसे बड़ी है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात या तमिलनाडु? तो सबको पता ही होना चाहिए कि सबसे बड़ी तटरेखा जो है किसकी है? गुजरात की है। वैसे आपसे पूछे कि भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है, तो आपसे ये पूछे कि भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है, तो लगभग जो कितनी है? 7516। अगर ऐसे एग्जैक्ट पूछे तो ऐसे होगी 16.6 किलोमीटर है। ठीक है, तो याद रखेंगे एग्जैक्ट जो कोस्टल लाइन कितनी है, तो इतनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो नेशनल कैलेंडर जो है भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है कौन सा है? जॉर्जियन कैलेंडर है, या विक्रम संवत कैलेंडर है, या हिंदू कैलेंडर है, या शका कैलेंडर है? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा शका। इसका जो है भारत जो कौन सा कैलेंडर जो था पहले, तो शक कैलेंडर था ये। ठीक है, भारत का कौन सा कैलेंडर है? राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? शक कैलेंडर है, याद रखेंगे। तो ये शक कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? तो पहला महीना जो चैत्र होता है, याद रखेंगे। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा महीना होता है पहला शक कैलेंडर का, तो चैत्र महीना होता है।
हमारे राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और उसकी लंबाई जो है कितनी है? तो ये पुलिस का एग्जाम पूछा गया था, चंडीगढ़ पुलिस का एग्जाम जो अभी हाल में 2-3 हफ्ते पहले हुआ था। तो उसमें एग्जाम में पूछा गया था कि जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और उसकी लंबाई में कितना अनुपात होता है? 1:1:2 होता है, या 2:3 होता है, या 3:4 होता है, या 1:4 होता है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा 2:3, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई का, सॉरी चौड़ाई इसमें पहले पूछे तो चौड़ाई दिन 2 होती है, और लंबाई आपसे पूछ बाद में पूछिए तो 2:3 होता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगर लंबाई पहले पूछी हो तो लंबाई पहले लिखना और चौड़ाई बाद में लिखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, बी आर अम्बेडकर थे, या जाकिर हुसैन थे? तो जल्दी से बताएंगे तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इनका शासनकाल कितने से कितना तक था? 1950 से लेके जो है 1962 तक इनका शासनकाल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी थे, सुभाष चंद्र बोस थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इनका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय थे राकेश शर्मा। ठीक है, याद रखेंगे, और याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पटाखों में जो हरा प्रकाश उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी होता है? पोटेशियम होता है, बेरियम होता है, सिलिकॉन होता है, सोडियम होता है? जो पटाखे आप फोड़ते हैं, जो फायर क्रैकर होते हैं, तो उसमें कौन सी जो हरा रंग निकलता है उसके बाद जो, तो कौन सी किसकी वजह से होता है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा बेरियम की वजह से होता है वो। ठीक है, बेरियम के प्रेजेंस के साथ होता है हरा रंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास निम्नलिखित में से किस वर्ष जो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंका गया था? तो याद रखेंगे 1912 में, 1930 में, 1915 में, या 1923 में? तो आपको सभी को पता होगा कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो कब आए थे? तो 1912 वो आए थे 1912 में। तो इस टाइम उन पे जो है पहले उन पे बम फेंका गया था। किसके द्वारा फेंका गया था? रास बिहारी बोस द्वारा फेंका गया था, जिसमें उनको थोड़ा सा जो है जख्मी हो गए थे। रास बिहारी बोस द्वारा फेंका गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में जो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल है? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? तो आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 21 में, आर्टिकल 21(2) में, आर्टिकल 51 में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 19, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 19 में जो हमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जो किस वर्ष हुई थी? 1934 में, 1938 में, 1945 में, 1948 में? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जो किस वर्ष हुई थी? तो याद रखेंगे कब हुई थी? तो 1934 में ही हुई, 1934 में हुई थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की। अगर आपसे पूछे कि आईएनसी की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखेंगे 1885 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, तो सॉरी गाइस ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये हमने जो 31 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। वैसे तो 30 क्वेश्चन होने थे, पर ये क्वेश्चन एक फालतू आ गया। कोई बात नहीं, जितना आपको पढ़ाएंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और जो है अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, जिसका नाम है एचपी जीके स्टडी। सेम चैनल का लोगो लगा होगा, उसको जाके ज्वाइन कर लें। और दूसरा चैनल है जो एचपी पटवारी वाले की तैयारी कर रहे हैं, तो एचपी पटवारी 2023, उसको जाके ज्वाइन कर लें। तो 33 लोग उसमें जो है कल से ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप उसका हिस्सा बन सकते हो। वहाँ पे हर वीडियो की आपको नोटिफिकेशन दी जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही हंसते खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं।